चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलती कार के विंडो से लटक कर स्टूडेंट्स का स्टंट। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी के बावजूद प्रदेश में कार स्टंटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। सोशल मीडिया पर छात्रों के खतरनाक स्टंट के 3 नए वीडियो वायरल हुए हैं। पहला मामला जांजगीर चांपा के जीएलडी स्कूल का है, जहां फेयरवेल के दौरान छात्र कार की बोनट पर बैठकर स्कूल पहुंचे। दूसरा मामला सूरजपुर के विश्रामपुर स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल का है, जहां छात्र नेशनल हाईवे पर कार की खिड़की से लटकते दिखे। तीसरा वीडियो धरसींवा के स्वामी आत्मानंद स्कूल का है। इन घटनाओं ने प्रशासन और स्कूल प्रबंधन की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। याई को चूड़ी साड़ी भेंट करने पहुंचे एनएसयूआई नेता पर एफआईआर। दुर्ग जिले में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के बिना हेलमेट बाइक चलाने के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इस प्रकरण में एनएसयूआई दुर्ग विधानसभा अध्यक्ष वरुण केवलतानी पर कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि 7 फरवरी को एनएसयूआई कार्यकर्ता ट्रैफिक थाना पहुंचे और ट्रैफिक टीआई युवराज साहू से मंत्री पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान कथित तौर पर चूड़ी साड़ी भेंट कर टीआई से दुर्व्यवहार किया गया। पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए केस दर्ज किया है। कांग्रेस नेताओं ने मंत्री के आचरण पर भी सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट बोला, मुस्लिम व्यक्ति पूरी संपत्ति वसीयत नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/3 से अधिक हिस्सा वसीयत के जरिए नहीं दे सकता, जब तक अन्य वैध वारिस सहमति न दें। कोर्ट ने कोरबा से जुड़े एक मामले में निचली अदालत के आदेश को खारिज किया। मामला 64 वर्षीय जैबुन्निशा से जुड़ा है, जिन्होंने पति की संपत्ति में हक मांगा था। पति की मौत के बाद भतीजे ने पूरी जायदाद पर दावा किया था। हाईकोर्ट ने मुस्लिम कानून में वारिसों के अधिकारों को मूल सिद्धांत बताया और विधवा के पक्ष में फैसला सुनाया। महासमुंद में 132.5 किलो गांजा जब्त, 11 तस्कर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 132.5 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 66.25 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में एक महिला समेत 11 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों के पास से 6 कारें भी जब्त की गई हैं, जिनकी कीमत लगभग 55 लाख रुपए तय रुपए है। एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई ऑपरेशन निश्चय के तहत सिंघोड़ा, कोमाखान और बागबाहरा थाना क्षेत्रों में की गई। पुलिस ने तस्करी के पूरे नेटवर्क को 6 घंटे में पकड़ लिया। दुर्ग एसएसपी की क्राइम कंट्रोल को लेकर मीटिंग। दुर्ग जिले में अपराध नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए एसएसपी विजय अग्रवाल ने पुलिस कंट्रोल रूम में अपराध समीक्षा बैठक ली। बैठक में थाना प्रभारी और राजपत्रित अधिकारी शामिल हुए। एसएसपी ने लंबित मामलों के त्वरित निपटारे, विवेचना की गुणवत्ता और प्रशासनिक अनुशासन पर जोर दिया। उन्होंने 16 बिंदुओं पर काम करने के निर्देश देते हुए आदतन अपराधियों, निगरानी बदमाशों और फरार आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही अवैध हथियार, मादक पदार्थ और जुआ सट्टा जैसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने को कहा। अंबिकापुर में 8 दुकानों में लगी भीषण आग। अंबिकापुर के अंबेडकर चौक में मंगलवार तड़के करीब 4 बजे भीषण आग लग गई, जिसने ऑटो, फर्नीचर और डेकोरेशन की 8 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने के करीब 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगजनी से 1.25 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। राहगीर की सूचना पर दुकान संचालक को घटना की जानकारी मिली थी। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। आदिवासी समाज ने एनएच 343 पर किया चक्का जाम। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एनएच 343 पर सांकेतिक चक्का जाम किया। यह प्रदर्शन ग्राम जामवंतपुर में करीब आधे घंटे तक चला। आदिवासी समाज का कहना है कि 2 फरवरी को कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मांगों में भूमि सीमांकन और न्यायालय के आदेशों के अनुपालन की बात शामिल है। प्रदर्शन के चलते यातायात प्रभावित रहा। बाद में प्रशासनिक आश्वासन के बाद चक्का जाम समाप्त कराया गया। कांकेर में महानदी तट पर अवैध रेत खदान। कांकेर जिले के ग्राम टन्हा कापार में महानदी तट पर चल रही अवैध रेत खदान को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना अनुमति के लंबे समय से खनन किया जा रहा है। खदान संचालक पर जनप्रतिनिधियों से अभद्रता और राजनीतिक प्रभाव का आरोप भी लगाया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि खदान क्षेत्र में अवैध बिजली कनेक्शन लेकर संचालन किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो चक्का जाम और उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन से अवैध उत्खनन पर तत्काल रोक की मांग की गई है।
अतिक्रमण हटाने के दौरान महिला ने खुद पर डाला पेट्रोल। धमतरी जिले के पचपेड़ी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला ने परिवार सहित खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया। महिला ने आसपास खड़े लोगों पर भी पेट्रोल फेंककर आग लगाने की कोशिश की। मौके पर तनाव बढ़ता देख प्रशासन ने कार्रवाई रोक दी। नायब तहसीलदार दुर्गेश तंवर ने बताया कि गांव में 22 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई शुरू हुई थी। प्रशासन ने बताया कि अतिरिक्त सुरक्षा के साथ दोबारा अतिक्रमण हटाया जाएगा और कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सीआरपीएफ जवान की कार अटल परिसर में घुसी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक सीआरपीएफ जवान सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। अर्जुनी थाना क्षेत्र के सहराडबरी संबलपुर चौक स्थित अटल परिसर के पास जवान की कार अनियंत्रित होकर परिसर में जा घुसी। हादसे में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घायल जवान की पहचान 35 वर्षीय राजीव साहू निवासी ग्राम पीपरछेड़ी के रूप में हुई है, जो श्रीनगर में सीआरपीएफ में पदस्थ हैं और छुट्टी पर गांव आए थे। पहले जिला अस्पताल और फिर बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। एसबीआई चीफ मैनेजर के घर चोरी। कोरबा में एसबीआई के चीफ मैनेजर के किराए के मकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने मां बेटे को गिरफ्तार किया है। मानिकपुर थाना क्षेत्र के दादर खुर्द मार्ग स्थित सूने मकान से लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण चोरी किए गए थे। आरोपी चोरी का माल एक फाइनेंस कंपनी में गिरवी रख चुके थे, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। मकान एसआईसीएल कर्मी नवनीत नाथ का है, जहां चीफ मैनेजर राजू मोदी परिवार सहित रहते हैं। घटना के समय पूरा परिवार रायपुर गया हुआ था। एचएम हाउस से निराश लौटे सीएएफ कैंडिडेट। छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स के वेटिंग कैंडिडेट्स पिछले 50 दिनों से नौकरी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान वे कई बार गृह मंत्री विजय शर्मा से मिलने उनके बंगले पहुंचे, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं। कैंडिडेट्स का आरोप है कि शुरुआती मुलाकातों के बाद अब अधिकारियों द्वारा मंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा। गृह मंत्री ने पहले कोर्ट जाने की सलाह दी थी और बाद में सीएम से बात करने का आश्वासन दिया, लेकिन अब तक कोई ठोस अपडेट नहीं मिला। समर्थन पत्रों के बावजूद समाधान नहीं हो सका है। अंतर्राज्यीय गांजा सिंडिकेट पर एक्शन। रायपुर में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह में महिलाएं और नाबालिग भी शामिल हैं। आरोपी ओडिशा से गांजा लाकर रायपुर के साथ साथ उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सप्लाई करते थे। पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई में करीब 30 लाख रुपए मूल्य का गांजा जब्त किया है। डीसीपी स्मृतिक राजनाला के अनुसार 8 फरवरी को मुखबिर की सूचना पर उरला थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई, जिसके बाद पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। अटके कामों को लेकर भड़के विधायक सुनील सोनी। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में विधायक निधि से स्वीकृत विकास कार्यों के 2 साल बाद भी शुरू नहीं होने पर विधायक सुनील सोनी ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने जोन 5 यालय पहुंचकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और निर्देश दिए कि सभी लंबित कार्य 10 दिनों के भीतर शुरू किए जाएं। विधायक ने कहा कि मार्च 2026 तक सभी कार्य पूरे कर लोकार्पण के लिए तैयार हों। काम शुरू नहीं करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही विधायक निधि का कोई भी काम लैप्स न होने देने की चेतावनी दी गई। सीएसवीटीयू में पीएचडी शोधार्थियों से फीस गबन केस। भिलाई स्थित छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में पीएचडी शोधार्थियों से फीस गबन का मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की शिकायत पर नेवई पुलिस ने विश्वविद्यालय के सलाहकार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जांच में सामने आया कि शोधार्थियों से पीएचडी जमा करने के नाम पर 30,000 रुपए की फर्जी रसीदें दी गईं। 2 सदस्यीय जांच समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट में करीब 9,44,500 रुपए के गबन का खुलासा हुआ था। मामले के उजागर होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की।